हेलो एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 6 का चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डू यू रिमेंबर पेरीमीटर? लेट अस रिकॉल इट वंस अगेन। तो यहाँ हमें पेरीमीटर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे हमें उसे रिवीजन करना है, ठीक ना। तो पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। कोई भी बाउंड्री है जो कि क्लोज फिगर है, ठीक है, ये क्लोज फिगर है ना। तो ये क्लोज फिगर है, तो इसका ये जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है। यहाँ इसे हम ब्रीथ कहेंगे, ये ब्रीथ, और ये हमारा क्या हो गया? लेंथ। तो ये लेंथ हो गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ, दो बार लेंथ हो गया, और ये ब्रीथ 2 टाइम्स हो गया। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स भी है, इसलिए 2 टाइम्स हो गया, और लेंथ 2 बार है इसलिए लेंथ प्लस ब्रीथ। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें जानते हैं कि स्क्वायर का साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड होता है, चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए 4 × साइड हमारा ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे साइड का सारा दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम सबको ऐड कर देना है, बहुत सिंपल है। 3 3 6 2 8, हमारा 8.5 हमारा ये पेरीमीटर इसका निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्लोज फिगर का है, तो यहाँ पे 2.5 हम लिख दिए 2.5, फिर ये हो गया 3.5, ये हमने लिख दिया 3.5, फिर ये 2.5 और ये 5 सेंटीमीटर, तो 5। अब यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए मैं पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, आपने डेसिमल में पढ़ा होगा। ये अंदर का ये 4.7 मीटर ये नहीं लेना है, क्योंकि हम पेरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री हमको सिर्फ देखना है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया 13.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी मेंशन कर देना है, ठीक है। अब ये सी है क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिया 2 सेंटीमीटर, फिर 2.5, ये हमारा हो गया 2.5, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये फिर 2.5 है, 2.5, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर ये लास्ट में ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। टोटल कितने हो गए, कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हम लोग काउंट कर लिए, सही है। 5 5 10 0 कैरी 1, ये हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। इसका हमारा आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर डी है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये 4.5, तो 1 फिर 1 फिर 4.5, फिर ये 1.5, फिर ये 1.5, इसके बाद ये यहाँ पे यहाँ तक 4.5। आपको अंदर का ये नहीं लेना है, 2 सेंटीमीटर 1.5 ये इधर नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ पेरीमीटर निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कैरी 2, और ये हो गया 14, तो हमारे ये इसका आंसर हो गया, पेरीमीटर हमारा इसका है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो। यहाँ डायमेंशन आपको दिया गया है, लेंथ आपका 40 मीटर है और ब्रीथ 15 मीटर है। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंगे। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 2 × L + B, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला हमारा हो गया, तो 2 × लेंथ हमारा 40 मीटर है, तो 40 मीटर प्लस ब्रीथ हमारे यहाँ 15 मीटर है, तो यहाँ पे कर देंगे 15 मीटर। इसके बाद हम ऐड दोनों को कर देंगे, 14 + 15 55 मीटर, 55 2 जा 110 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही हमें बी भी क्वेश्चन करना है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वैसे ही फॉर्मूला फिर करके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B। 2 के 2 हो गया, लेंथ की जगह मेरा 18 मीटर है, 18 मीटर लिख देंगे, ब्रीथ हमारा 13 मीटर है, 13 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो ये कितना हुआ, 8 9, इसको इससे ऐड कर देंगे, 8 3 11 1 2 1 3, 31 मीटर हो गया ना। तो 2 × 31 62 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर सी आपको वैसे ही करना है, 2 × L हमारा 32.5 है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे। ब्रीथ हमारा 27.5 है, 27.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद आपको करना है, दोनों को सबसे पहले ऐड करना है। तो 2 × 0.5 10 हो गया, हम दोनों ऐड कर दिए, हमारे 60 सेंटीमीटर निकल गया। तो 62 × 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर को हम लोग 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। लेंथ है आपका 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 65 और 4 कितने हो गए, 69.5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए ऐसे 65 और 4.5 हम दोनों को ऐड कर दिए, 0.5 हो गया, 5 4 9 और 6, ठीक है, 69.5 आ गया। 69.5 को 2 से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 × 10 का 0 कैरी 1, 9 2 × 18, 18 1 19, 1 कैरी, 6 2 × 12 1 13। हमारा कितना आंसर आ गया, 139 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1 मीटर 39 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने आपने पहले भी सीखा ही होगा, है ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आपने पहले ही पढ़ा था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 × साइड, यहाँ फॉर्मूला इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का था 4 × साइड, है ना। अगर मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, ये भी 15, ये 15, तो हम ऐड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इतना नहीं करना है, सीधे 4 × साइड कर देना है। तो 4 × 15 सेंटीमीटर, 15 4 × 16 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही बी में भी करना है आपको, 4 × 173, 173 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 3 × 12 का 2 कैरी 1, 692 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर सी है 2.5 मीटर। 4 × 2.5 मीटर, तो 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 4 × 20 का 0 कैरी 2, 4 2 × 8 और 2 10, तो ये हमारा 10 मीटर आ गया, ठीक है। इसे हमें 10 मीटर भी लिख सकते हैं। 2.06 मीटर है, तो 4 × 2.06 मीटर, तो 2.06 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, 2.06 मल्टीप्लाई 4, 6 4 × 24, 4 2 × 8, यानी आपको कितना आ गया 8.24 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पेपर is 4.6 सेंटीमीटर in length and 3.5 सेंटीमीटर in breadth. Find its perimeter. तो क्या करना है हमें, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल पेपर है, इसे हम रफ बना लिए हैं, इसे नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। तो इसका 4.6 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, यानी ये लेंथ आपका 4.6 सेंटीमीटर है और ये ब्रीथ आपका 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि ये सारे को ऐड करना है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता ही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B। तो हमारा क्या करना है, रेक्टेंगुलर पेपर ना था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेपर का हो जाएगा आपका 2 × L हमारा 4.6 है, 4.6 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × 4.6 और 3.5 को हम ऐड कर देंगे, 6 5 11 कैरी 1, 4 3 7 7 1 8, 8.1 सेंटीमीटर हो गया। 8.1 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 × 2 8 2 × 16, यानी 16.2 कितना निकला सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले ये मान लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये चेस बोर्ड है, ठीक है। इसका हर साइड, एक साइड क्या है 26.5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए मैं यहाँ 4 × साइड हो जाएगा इसका। पेरीमीटर ऑफ चेस्ट बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड इक्वल टू 4 × साइड। तो हमारा 4 × 26.5 सेंटीमीटर, 26.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 × 20 का 0 कैरी 2, 6 4 × 24, 24 2 26, 26 का 6 कैरी 2, 4 2 × 8 2 10, 106 सेंटीमीटर। ये हम आपका 5 आंसर हो गया। डू यू रिमेंबर एरिया, लेट अस रिकॉल इट। अब हमें एरिया के बारे में बताना है। इसका मतलब क्या है, एरिया का मतलब द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। एरिया किसे कहते हैं, तो एरिया जैसे हमारा ये एक क्लोज फिगर है, ठीक है। इसके अंदर का ये जो पार्ट होता है इसे हम एरिया कहते हैं, ठीक है। ये जो इस क्लोज फिगर के अंदर का ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो हम इसको बाउंड्री को कहते थे, एरिया किसके अंदर के पार्ट को कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कहते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ हमारा एरिया होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा होगा, एक स्टैम्प का या इनवेलप का। स्टैम्प तो बहुत छोटा सा होता है ना। एरिया ज़्यादा ज़्यादा किसका होगा, इनवेलप का होगा। किसका होगा, इनवेलप का होगा। अब ब्लैक बोर्ड और एन आर्ट शीट, किसका एरिया ज़्यादा होगा, कौन बड़ा होता है, तो ये ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा होता है ना। इसका क्या होगा, इनवेलप इसका आंसर है इसका। अब ब्लैक बोर्ड, इसका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। 500 रुपी नोट या 5 रुपी नोट, किसका एरिया ज़्यादा होता है, कौन बड़ा साइज़ का होता है, तो साइज़ तो 500 रुपी का होता है, 5 रुपी का तो छोटा होता है। तो ये 500 रुपी नोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ग्राउंड या स्कूल स्टेज, स्कूल का स्टेज बड़ा होता है या स्कूल का ग्राउंड बड़ा होता है। निश्चित है कि ऑब्वियसली ना स्कूल ग्राउंड का ही बड़ा होता है, स्कूल ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। तो हमारा लेंथ है, डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रीथ है, एक रेक्टेंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ हमारा, लेंथ का वैल्यू हमारा क्या है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हम पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई ब्रीथ, ब्रीथ का वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। 45 और 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम्स ना है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बी, लेंथ 12.5 एंड ब्रीथ 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला अपनाना है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारा है 12.5 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 272.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नंबर सी, लेंथ है हमारा 3 मीटर और ब्रीथ 75 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देना है आप लोग को, ये मीटर में है लेंथ और ब्रीथ हमारा सेंटीमीटर में है, तो हमें लेंथ को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। तो 3 मीटर इक्वल टू 1 मीटर में हम 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने होंगे, तो 3 मीटर इंटू 100, तो हो जाएगा आंसर 300 सेंटीमीटर। अब हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो अब हम फिर एरिया हमें निकाल लेना है। तो हमारा आंसर हो गया 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 75 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 22500 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसे हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे तो ये देखिए सेंटीमीटर में 2 के बाद ना पॉइंट हम लगाते हैं, तो सेंटीमीटर में 2 है और ये स्क्वायर यानी 2 बार है, तो 1 2 3 4, तो 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 2.25 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर सही है और ये भी, ये सिर्फ कन्वर्ट हमने किया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमारा है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर को हमें 18 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 को 18 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट 16.5 सेंटीमीटर, तो वही हमें फिर करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में ना है तो सेंटीमीटर में यहाँ मेंशन कर देना है। तो 16.5 को हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27225। और ये देखिए एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, डेसिमल हमें पढ़ा होगा आपने, तो एक पॉइंट के बाद क्या है, ये 2 है, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक ये, तो 2 हो गया, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 12.5 मीटर। अब सी क्वेश्चन, तो हमारा एरिया है यहाँ पे भी निकालना ही वही है, तो 12.5 मीटर को फिर हम 12.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 15625 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आंसर नहीं लिख दीजिएगा, पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा डेसिमल का। तो ये पॉइंट 1 और 1 2 के बाद पॉइंट आपको लगा देना है, यानी आंसर आपका आएगा 156.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड विच इज़ 36 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। तो हमें एक एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड क्या होगा, L मल्टीप्लाई B, है ना। एक प्ले ग्राउंड है, ये मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है, ये मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है, इसका लॉन्ग कितना है 36 मीटर और विथ है आपका 24 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो आपको इसका ये एरिया निकालना है, यानी ये पार्ट आपको अंदर निकालना है, ये पार्ट आपको बताना है ये कितना है प्ले ग्राउंड का। तो L इंटू बी, एल हमारा वैल्यू क्या था 36 मीटर ना, तो 36 मीटर हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई वाइड कितना है, वाइड यही ब्रीथ हुआ आपका 24 मीटर, 24 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया में याद रखिएगा, स्क्वायर जब भी हो तो जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल इज 15.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल। स्क्वायर है ये हमारा, हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये टाइल है, इसका हमें ये पार्ट निकालना है। एक साइड कितना है आपका, वन साइड कितना है 15.6 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, यहाँ पे फॉर्मूला हम एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, साइड इनटू साइड। तो साइड हमारा है 15.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15.6 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 24336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक और एक, दो के बाद पॉइंट है तो एक दो के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।